24 साल के माँ बाप के प्यार पर 1 साल का प्यार भारी पड़ गया। तभी तो जिस शहीद बेटे की चिता भी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसकी 1 साल पुरानी कोर्ट मैरिज वाली पत्नी श्रेया 21 लाख रुपए का चेक लेके चली गई। उस कोर्ट द्वारा बनाए गए पति पत्नी के संबंध का भी लिहाज नहीं की कि कम से कम अपने शहीद पति के श्राद्ध कर्म तक तो रुक जाती। दरअसल अभी 13 जून 2026 को असम में भारतीय वायुसेना का एक प्लेन क्रैश कर जाता है, जिसमें वायुसेना के 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसी प्लेन क्रैश में बिहार के लाल शुभम कुमार भी शहीद हो जाते हैं। दरअसल शुभम कुमार एक बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। अब आप इस फोटो को देखकर ये अंदाजा लगा सकेंगे कि एक बेटा जिसकी नौकरी लग चुकी थी, उनके घर की ये स्थिति है। शुभम के माता पिता किस गरीबी से, किस मजबूरी से उनको शिक्षित किए होंगे, उनको पढ़ाए होंगे कि आगे चलकर जब उनके बेटे की नौकरी लगेगी तो उनकी गरीबी दूर हो पाएगी, कि वो 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खा पाएंगे, एक अच्छे घर में तो रह पाएंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल बिहार के रहने वाले शुभम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया से प्यार करते थे। तो शुभम श्रेया के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं। शुभम के माता पिता को भी श्रेया और शुभम की शादी से कोई एतराज नहीं था। नवंबर 2026 में इन दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन शुभम की दादी की मौत हो जाती है, जिस वजह से 2027 की होली तक इनकी शादी को टाल दिया जाता है। तो शुभम श्रेया से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और इस बारे में वो अपने परिवार वालों से भी नहीं बताते। लेकिन 13 जून को प्लेन क्रैश होता है, जिसमें शुभम शहीद हो जाते हैं। फिर सरकार द्वारा 21 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया जाता है और शुभम के शहीद होने के मात्र 2 दिन बाद शुभम की कोर्ट मैरिज वाली पत्नी श्रेया को प्रशासन द्वारा 21 लाख रुपए का चेक भी दे दिया जाता है। और जो श्रेया थी वो चुपचाप बिना परिवार वालों को बताए वो 21 लाख रुपए का चेक लेती हैं और अपने मायके पहुंच जाती हैं। जब उस धनराशि के बारे में शुभम के माता पिता को पता चला तो वो कहते हैं कि अगर शुभम ने श्रेया से कोर्ट मैरिज शादी की थी तो वो उसकी पत्नी थी, उस पैसों पर श्रेया का पूरा अधिकार था। लेकिन कम से कम श्रेया एक पत्नी होने के नाते अपने शहीद पति के श्राद्ध कर्म तक तो रुक जाती। और वहीं उनका यह भी कहना है कि हम बेहद गरीब हैं। बेटे के जाने के बाद हम लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं और आर्थिक रूप से भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जिस पर वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वैसे जो सेना में ये नियम है, शहीद होने के बाद सेना द्वारा या सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में जो पैसे मिलते हैं उस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। क्या इस पूरे नियम में बदलाव की जरूरत नहीं है? वैसे पत्नी को भी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके माँ बाप का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।